डरावनी दस्तक पर आपका स्वागत है। अगर आपको भूतिया और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए सुनते हैं ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती। एक अंधेरी रात और सुनसान हाईवे। मैं अमरीश कुमार, एक ट्रक ड्राइवर, पिछले 15 सालों से सड़कों पर हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा रात के अंधेरे में ट्रक चलाते हुए बीता है। मैंने कई अजीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन जो उस रात हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो सर्दी की रात थी, जब मैं दिल्ली से लखनऊ के लिए माल लेकर निकला था। रास्ता लंबा था और मुझे जल्द से जल्द डिलीवरी पहुंचानी थी। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ घना कोहरा और पेड़ों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रात के 2 बजे मैं काला पहाड़ हाईवे से गुजर रहा था। वहां सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। लेकिन मैं अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता, इसलिए बेफिक्र होकर ट्रक चलाता रहा। सड़क किनारे खड़ी वो औरत। कुछ दूर जाने के बाद मेरी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो सफेद साड़ी पहने थी, उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे और वो अजीब तरह से सिर झुकाए खड़ी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने सुनसान रास्ते पर कोई इस हालत में कैसे हो सकता है? मेरे अंदर की इंसानियत ने कहा कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। मैंने ट्रक धीरे किया और जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो औरत अचानक मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिल्कुल बिना पुतलियों के। मैं डर के मारे कांप उठा और तुरंत ट्रक भगा दिया। अजीब आवाजें और खाली ढाबा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि एक पुराना ढाबा था। मैंने सोचा कि वहां रुककर थोड़ा पानी पी लूं और खुद को शांत कर लूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, तो वो बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने एक बूढ़े चौकीदार को देखा और उससे पूछा, भैया, कोई ढाबा खुला है क्या? वो मुझे घूर कर देखने लगा और धीरे से बोला, तुमने उसे देखा है ना? मैं घबरा गया। किसे देखा? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो जो सड़क किनारे खड़ी थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। मैं सन्न रह गया। कौन थी वो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, वो एक औरत थी, जिसे कई साल पहले इसी हाईवे पर उसके पति ने धोखा देकर मार दिया था। वो अब हर रात किसी न किसी ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती है। जो उसकी मदद करने रुकता है, वो कभी वापस नहीं जाता। ट्रक में कोई और भी था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दौड़कर अपने ट्रक की ओर भागा और जल्दी से स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत मेरे ट्रक के पीछे खड़ी थी। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और हाईवे पर रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे लगा कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे कोई उसमें चढ़ गया हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की। लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में झांका, वो औरत मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। भागने का आखिरी मौका। मैंने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। अचानक एक भयानक चीख गूंजी और ट्रक का सारा वजन हल्का हो गया। मैंने शीशे में देखा, तो वो औरत गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते से सफर नहीं किया। लेकिन आज भी जब रात में अकेला ट्रक चलाता हूं, तो ऐसा लगता है कि कोई मेरी सीट के ठीक पीछे बैठा है, मुझे घूर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो डरावनी दस्तक को सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें। क्या आपको कभी किसी सुनसान सड़क पर अजीब अनुभव हुआ है? कमेंट में जरूर बताइए।